गन्ने की खेती मुख्य रूप से इसके रस के लिए की जाती है, जिससे चीनी संसाधित की जाती है। गन्ने की फसल गर्म, धूप वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह पनपती है। अधिक वर्षा या अच्छी सिंचाई वाले क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। गन्ने को रेतीली मिट्टी से लेकर चिकनी, दोमट और भारी मिट्टी तक विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। हालांकि गन्ने की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली गहरी दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। गन्ने का प्रसार मुख्य रूप से कटिंग की योजना द्वारा किया जाता है। रोपण के लिए उपयोग किए जाने वाले अपरिपक्व गन्ने के डंठल के खंडों को बीज गन्ना या गन्ना सेट के रूप में जाना जाता है और इनमें 2 या अधिक कलियां होती हैं, आमतौर पर 3। जोड़ीदार पंक्ति रोपण के तहत 24,002 कलिकायुक्त सेट या 16,003 कलिकबद्ध सेट। 1 एकड़ भूमि में रोपण के लिए पौधों की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बनावट के आधार पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर होती है। जब गन्ने की फसल तेजी से बढ़ने लगती है तो फसल की कतारों के सामने मिट्टी को आंशिक रूप से ऊपर चढ़ाया जाता है। 3 से 4 महीने की उम्र में पौधे के आधार पर कल्ले निकलने या अंकुरन होता है और प्रत्येक मूल बीज गन्ना कई बढ़ते गन्ने में विकसित होता है। कीटों के हमले से बचने के लिए पुरानी पत्तियों को हटा दिया जाता है। गन्ने के पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। गन्ने के पौधों को भी बांध दिया जाता है ताकि जैसे जैसे वे बढ़ते हैं गन्ने को रुकने से रोका जा सके। गन्ने की फसल भी कुंड क्षेत्रों में खरपतवारों से संक्रमित होती है, विशेषकर विकास के प्रारंभिक चरण में। शादी, जो अभी भी काफी हद तक मैनुअल है, कुदाल से की जाती है। गन्ने में उर्वरक रोपण की शुरुआत से लेकर पूरे विकास चक्र तक लगाए जाते हैं, लेकिन पकने के दौरान नहीं। उर्वरकों की इष्टतम मात्रा मिट्टी के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों और बढ़ते चक्र के प्रकार और लंबाई के साथ काफी भिन्न होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सही समय पर सही उर्वरक के प्रयोग से इन पोषक तत्वों की उचित आपूर्ति हो। गन्ने की फसल में फंगस, बैक्टीरिया और वायरस रोग फैलाते हैं। गन्ने को विभिन्न चरणों में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक चरण में कम अंतराल पर 2 से 3 सेंटीमीटर पानी की गहराई के साथ उथला गीलापन प्रदान करें। कल्ले फूटने के बाद के चरणों, बड़े विकास और परिपक्वता के चरणों के दौरान सिंचाई के अंतराल को 8 से 10 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कटाई और मिलिंग साल के शुष्क, अपेक्षाकृत ठंडे मौसम में शुरू होती है और 5 से 6 महीने तक चलती है। अगली किस्मों की कटाई 10:50 महीने की उम्र में करनी होती है। जब गन्ना परिपक्व हो जाए, डंठल के ऊपरी सिरे पर एक विकास बिंदु छोटे फूलों के लटकन वाले एक पतले तीर में विकसित होता है। गन्ना आमतौर पर 3 से 4 मीटर ऊंचा और लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। गन्ने के डंठल की औसत उपज 60 से 70 टन